आइए आज हम ऐसे जालसाज व्यक्ति का खुलासा करते हैं। नाम है परमवीर, पिता स्वर्गीय श्री हंसराज। पुलिस महकमे में एएसआई ड्राइवर संख्या नंबर 5711 डीआर के पद पर तैनात थे। वह ग्राम मंडौली कल्याणा जिला दादरी हरियाणा का रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जालसाज परमवीर, जिनके पिता एएसआई ड्राइवर थे, जिनके कार्यकाल में किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, उसके अनुकंपा के आधार पर इसने अपने पिता की पोस्ट पर सर्विस के लिए अप्लाई किया, जिसमें जालसाज परमवीर फिटनेस में फेल हो जाता है। इसकी दूर की दृष्टि कम बताई गई है। लेफ्ट से 6/18, राइट भी 6/18 बताई जाती है, जिसके कारण इन्हें एक और मौका दिया जाता है। इन्हें 1 माह का समय भी मिलता है। नजर दृष्टि को दूर कर फिटनेस चेकअप करा पुनः आने का मौका दिया जाता है। लेकिन यह जालसाज ना ही फिटनेस चेकअप कराता है और ना ही नजर की दृष्टि की कमी को दूर करने की कोशिश करता है, बल्कि रिश्वत देकर जाली फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा आता है और इसे अप्लाई कर ट्रेनिंग में लग जाता है। तो आइए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं पवन जी से। यह वो शख्स हैं जिन्होंने इसका भंडाफोड़ किया है। उन्होंने यह सब सिटी एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाया। इस समय हमारे बीच पवन जी हैं और पवन जी की बातें, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आइए पवन जी, ये सारा माजरा क्या है? ये जो आप बता रहे परमवीर जी के बारे में, ये सारी माजरा क्या है? सर, ये परमवीर जी जो है, ये अपने फादर की जो है कंपोनेशन जो केस होता है, उसके अंदर इन्होंने अपना जो है, इसके फादर की जो ऑन ड्यूटी डेथ हो गई थी किसी कारण से, तो उसके बाद में डिपार्टमेंट ने इनको जॉब ऑफर किया था अपने फादर की जगह पर जी। उसके पश्चात फिर इनका जो इंक्वायरी हुई थी, वो भी इन्होंने अपने निजी मकान पे नहीं कराई थी, किसी भीम सिंह के नाम पे इन्होंने मकान पे अपनी इंक्वायरी करवाई। उसके पश्चात फिर डिपार्टमेंट ने जब इनको मेडिकली बुलाया, इनको लेटर देके, तो जब इनका मेडिकल हुआ तो ये मेडिकल में अनफिट आए थे। अच्छा, उसका मेरे पास में, तो ये मेडिकल किस चीज का हुआ था? इनका जो फिजिकल जो मेडिकल होता है जी, उसमें ये अनफिट है। उसमें इनका जो नंबर है वो 1802 है, इनका जो लेटर का जो नंबर है जिसमें ये अनफिट है जी। उसमें इनकी जो है एल और क्या कहते हैं, एल इनकी जो है वो 6/18 है और राइट जो है वो भी 6/18 है जी। और दूसरा क्या कहते हैं, इनका जो BL होलेक्स है वो भी, उसमें भी इन्होंने अनफिट बताया था डिपार्टमेंट ने। उसके पश्चात डिपार्टमेंट ने इनको एक लेटर दिया और एक इनको अपील करने का दूसरा मौका दिया। उसके पश्चात में इन्होंने ना कहीं से कोई मेडिसिन ली, ना कोई इन्होंने ट्रीटमेंट कराया। लेकिन जब इनको दूसरा मौका मिला था तो इन्होंने बाहर से कहीं से पैसे दे करके वो मेडिकल अपना फिट करा के और डिपार्टमेंट को इन्होंने गुमराह किया है जी। जिसकी जानकारी मेरे पास थी, वो लेटर मैंने अपनी एप्लीकेशन में डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। आप वहां से इंक्वायरी कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि देश के साथ जो ये लोग धोखा कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई करे। तो ये परमवीर को जो जॉब मिली है, ये किस आधार पे मिला है? ये जो है, इनके जो फादर है वो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में SI थे, ड्राइविंग पोस्ट थी उनकी जी। और क्या कहते हैं, उनकी डेथ होने के पश्चात डिपार्टमेंट ने इनको जॉब ऑफर किया था जी। उसके बाद में इनकी जॉब लगी है। ये अनुकंपा के आधार पर जी, हाँ, अनुकंपा के आधार पे जी। और अभी ये जो फ्रॉड जो इन्होंने ये मेडिकल डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, उसी के आधार पे इनकी जॉब लगी है। तो अभी किस पोस्ट पे उनकी जॉब लगी है? ये अभी तो ट्रेनिंग पे चल रहे हैं। जाड़ों का अपना जो कैंप है जी जी, उसके अंदर ये अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मैंने सुना है कि वहां से बीच बीच में बाहर भी आते हैं, कई दिन से इनको घर पे भी देखा गया है। अच्छा, कहने का मतलब कि पर्याप्त रूप से ट्रेनिंग भी नहीं ले पा रहे हैं। ये सारी बातें जानते हैं, तो क्या आपने कभी पुलिस प्रशासन या किसी उच्च पदाधिकारी से आपने इस बात का कभी? ये मैंने इसीलिए मैंने जो एप्लीकेशन है वो डिपार्टमेंट को दी है, आप ये दे सकते हैं। इसके अंदर इनकी ये मैंने पूरा बायोडाटा दिया है जो इन्होंने फ्रॉड किया है डिपार्टमेंट के साथ। अच्छा। और ये जो है इनका जो अनफिट का जो मेडिकल का जो लेटर डिपार्टमेंट ने दिया था, अच्छा, वो मेरे पास है इनका। वो मैंने डिपार्टमेंट को सूचित किया है। और ये कहाँ लेटर आपने प्रोवाइड मैंने दिया है? कमिश्नर ऑफिस को दिया है और विजिलेंस और होम मिनिस्टर सर को भी दिया है। अच्छा। और ये विजिलेंस को भी मैंने दिया है। ये मैंने 4 जगह पे मैंने इसको फील्ड पोस्ट डाला है, द्वारका पोस्ट से, उसकी रसीद भी मेरे पास है। तो ये लेटर पोस्ट किए हुए कितने दिन हो रहे हैं? अभी मुझे 2 या 3 दिन हुए हैं।
और मैं डिपार्टमेंट से यही उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द डिपार्टमेंट इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्योंकि हमारा विश्वास जो है वो डिपार्टमेंट पे है। तो आपको क्या लगता है कि परमवीर को वहाँ कोई कानूनी कार्रवाई कोई? देखिए, मेरा तो मानना यही है, अगर कोई हमारे देश के कानून के साथ खिलवाड़ करता है, अगर किसी के साथ कोई गलत करता है तो उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा तो मानना ये है। बाकी डिपार्टमेंट के ऊपर है कि डिपार्टमेंट क्या सोचता है इस बारे में। तो ये जो आप बता रहे कि सेकंड फर्जी मेडिकल बनाया, तो फर्जी मेडिकल जो बनाया वो कहाँ से बनवाया? ये इन्होंने करवाया है, इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जो इसके निजी कड़ी रिश्तेदार वगैरह जो भी इसके साथ में गया है, ये उनको जानकारी है, जो भी इसके निजी है। और जिन्होंने इसके मकान से जो इंक्वायरी कराई है, मैन मोटिव इनका वही है। तो इसमें लिखा है 5 लाख रुपया। हाँ, ये जो है ना सारी अपनी निजी जानकारी इसने मुझे खुद दी थी। अच्छा, इसने आपका परमवीर ने आपको बताया था कि मुझे 5 लाख रुपए? मैंने इसे पूछा था कि भाई तू ऐसे भर्ती कैसे होगा, तू तो अनफिट है। तो इसने मुझे बताया यार पैसे से सारे काम हो जाते हैं, और मैंने पैसे देकर अपना काम करा लिया, इसलिए मेरा काम नहीं रुकेगा। तो ये पूरे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें आपसे की? जी जी, इसने मुझे ये बातें ऑन द फेस बोली है, मेरे सामने ही ये बात। तो अब आप मतलब जो कमिश्नर साहब और सीएम साहब को जो आपने लेटर लिखा, उनसे आप क्या इस मीडिया चैनल के माध्यम से क्या आप कहना चाहेंगे? सर, मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि इन्होंने जो हमारे कानून के साथ में जो ये खिलवाड़ किया है, जो इन्होंने हमारी आंखों में जो धूल झोंकी है, अगर ऐसा आदमी शुरू से ही अगर फ्रॉड करता आ रहा है तो वो डिपार्टमेंट में जाके भी ऐसा ही करेगा, वो पब्लिक को भी परेशान करेगा। जो बंदा फ्रॉड है तो वो आगे भी जाके फ्रॉड ही करेगा, वो देश की क्या सेवा करेगा, वो तो पब्लिक को भी इतना ही परेशान करेगा। इसीलिए मैं तो इसी उम्मीद से मैंने ये एप्लीकेशन दिया है आपको, आपकी नजर में ये बात डाली है कि सर आप इसके खिलाफ में कार्रवाई करें। जितना जल्द आप कार्रवाई करेंगे उतना ही हमारे देश का भला होगा। जैसा कि आपने सुना इन्हीं की बात, इन्हीं की जुबानी कि परमवीर जो है अपने पिता के अनुकंपा के आधार पर सर्विस ज्वाइन करते हैं, और वो फिटनेस में फेल होने के बाद भी उन्होंने रिश्वत दे करके अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके जो है ना अब वो जॉब पर जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, और ये उनके बहुत ही नजदीकी फ्रेंड है। परमवीर जी की कोई ऐसी बात जो है इनको ऐसी बात नहीं कि इनको पता नहीं है, क्योंकि परमवीर खुद अपने दोस्तों से इनसे सारी बातें शेयर करता था अच्छे से। तो आज इन्होंने इस बात का खुलासा किया हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से। और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगा, जो इनके फादर थे वो काफी अच्छे आदमी थे, और मुझे ये सोच के अचंभा हो रहा है कि इतने अच्छे आदमी के जो बेटे हैं वो ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं। इनके फादर किस पोस्ट पे थे? इनके फादर का नाम श्री हंसराज था, और उनका जो नंबर है 5711D ASI ड्राइविंग पोस्ट पे थे वो। मतलब ड्राइविंग पोस्ट पे एसआई के पोस्ट पे एसआई से वो ड्राइवर थे डिपार्टमेंट में, और ASI की पोस्ट थी। मेरे सुनने में यही आया कि वो काफी अच्छे आदमी थे, लेकिन इन्होंने उनका जो नाम है वो खराब कर दिया। तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनकी मृत्यु सर हमें तो यही जानकारी दी थी कि वो बीमार थे, लेकिन जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी तो हमें रात को करीबन 2-2:30 बजे के करीब हमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन क्लियर कराई थी कि हमारे फादर की डेथ हो चुकी है, जबकि इन्होंने डिपार्टमेंट को वो जानकारी करीबन 8-9 बजे के करीब दे दी हुई शायद, हमें इन्होंने लेट ही बताया था। एज क्या होगी इनके पिता की? इनके मेरे ख्याल से अभी सर्विस के बचे हुआ था कुछ टाइम, जो है इसकी मुझे पूरी जानकारी है नहीं अभी। कुछ टाइम बचा हुआ था उनका सर्विस का, 7 साल। हाँ, अभी रिटायरमेंट नहीं होना था उनका, इसलिए। क्योंकि ये लोग ना शुरू से ही फ्रॉड करते आ रहे हैं, कानून को ना धोखा दे रहे हैं कानून के साथ में। अब ये लगा लो, जो बंदा अपने इंक्वायरी अपने निजी मकान पे नहीं कराता, दूसरे के मकान पे कराता है। अच्छा। तो वो डिपार्टमेंट से जो है वो सहानुभूति लेने के लिए ही इन्होंने ये ऐसा काम किया है कि ये डिपार्टमेंट हमारे साथ में कोई वो करेगा। ये देखिए, एक बात और खुल के आ रही है कि अगर इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस की, तो ये बंदा अपने घर के पास नहीं बुला करके किसी और के घर पे बुला करके अपना जो है वहां इन्वेस्टिगेशन करवाता, अपनी जांच पड़ताल करवाता है। मैं तो यही जानता हूँ, ये मेरे रिलेशन में आते हैं, लेकिन इनका व्यवहार मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। जब इनकी कुछ बातें मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि इसकी जानकारी अगर मैं डिपार्टमेंट को देता हूँ तो हमारा देश एक फ्रॉड बनने से बच जाएगा। क्योंकि जो बंदा स्टार्टिंग से फ्रॉड कर रहा है वो जनता के साथ में क्या फ्रॉड करेगा, वो तो जनता को भी ऐसे लूटने में बैठ जाएगा।
हमारे सामने कई बार ऐसे मामले आते हैं कि पब्लिक डिपार्टमेंट की शिकायतें करते हैं कि डिपार्टमेंट ने हमारे साथ ये नहीं किया, पुलिस ने हमारे साथ ये कर दिया। लेकिन जब ऐसे भ्रष्ट लोग अगर डिपार्टमेंट में आ जाएंगे तो हमारा देश और हमारी जनता कहाँ जाएगी? तो ये लोग अपने उससे मोटिव से रखते हैं। अब इसने मुझे कह दिया कि मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं, तो ये पहले जमा होते ही अपना, जैसे ही इसकी ज्वाइनिंग होगी, ये अपना रिश्वत लेना जरूर शुरू करेगा। ये डिपार्टमेंट का नाम और भी खराब करेगा। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ डिपार्टमेंट से कि मेरा जो एप्लीकेशन है उनके पास में पहुंचते ही अगर वो तुरंत इसकी कार्रवाई करते हैं तो मुझे यही आशा है डिपार्टमेंट से। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि डिपार्टमेंट इसके साथ में जो भी कार्रवाई करे वो अच्छे से करे। ये जैसा कि पवन जी बता रहे हैं कि ये बंदा रिश्वत दे करके जॉब को हासिल कर रहे हैं अपने पिता के अनुकंपा के आधार पे, और जो इस तरह के प्रविष्टि के व्यक्ति अगर प्रशासन में आ जाए तो पता नहीं किस तरह का भ्रष्ट काम कर सकता है। इसी के साथ फिर मैं मिलूंगा नए मुद्दे, नए सरोकार के साथ। मैं रणजीत गुप्ता, सिटी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, दिल्ली।